बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं आज ये न्यू डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ आपसे शेयर करने के लिए, जिसके लिए मैंने ये देखें ग्रेप्स लिए हैं थोड़े से, और एक पीच ले ली है, 2 बनानास लिए हैं, और कॉर्नफ्लावर तकरीबन 5 चम्मच लिए हैं, और ये 1 कप दूध का लिए है। ये 1 कप ही मैं इन सारी चीज़ों में शामिल करूँगी दूध का, और इनको ग्राइंड करके इनका जूस बना लूँगी। तो ये साथ में ये मैंने बर्तन ले लिया है। इसमें ये तो आप देख सकते हैं ये मक्खन है, थोड़ा सा इसको मक्खन से ग्रीस करके अच्छे से लगा के, तो इसमें मैं कोकोनट डालूँगी, कोकोनट पाउडर। तो कॉर्नफ्लावर में दूध डाल के ये मिक्स कर लूँगी इन सारी चीज़ों में। ये मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो साथ में ये 1 कप दूध मैंने डाल के रखा है देगची में। तो इसमें मैं सिर्फ कॉर्नफ्लावर और चीनी ही शामिल करूँगी, बाकी इन सारी चीज़ों में भी 1-1 चम्मच चीनी की शामिल करूँगी। बाकी आप जिस तरह चाहें मीठा डाल सकते हैं। तो इसमें मैं 3 कलर की या 2 कलर की जेली भी इस्तेमाल करूँगी, वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। ये देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया, मैंने तो हाथ से ग्रीस किया इसको। ये देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से इसके साथ कोकोनट लगा दिए, बिल्कुल सही से इसकी तह जम गई है। अब मैं सबसे पहले कॉर्नफ्लावर का मीठा तैयार करूँगी, फिर इसके ऊपर डालूँगी। ये देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों का जूस तैयार करके रख दिया है, और कॉर्नफ्लावर भी इसका भी घोल बना दिया है मैंने। तो ये जो आप देख सकते हैं मैं इस चम्मच के साथ 1-1 चम्मच चीनी के साथ में शामिल करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल दिया है। तो ये इसको 1 मिनट तक मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। ये देख लें ये बन के तैयार हो गया। अभी मैं इसको डिश में डालूँगी। ये देख सकते हैं जो मैंने कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर रेड जेली डालूँगी। मैंने रेड कलर की जेली डाल दी, और अब मैंने जो बनाना का जूस तैयार किया था तो अभी वो मैंने रखा है, और दूसरी साइड मैंने येलो कलर की जेली रखी है बनने के लिए। ये 1 मिनट हो गया इसे पकते हुए। अब मैं इसको भी उतार के डिश में डाल दूँगी। ये देख सकते हैं जो बनानास की लेयर्स थी मैंने वो भी लगा दी इसके ऊपर। तो अभी मैंने चूल्हे पे ग्रेप्स चढ़ा दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने येलो कलर की जो जेली बनाई थी वो भी मैंने डाल दी। तो अभी ये मैं ग्रेप्स का तैयार कर रही हूँ इसके ऊपर डालने के लिए लेयर्स, और ये फिर रह जाएगा पीच। फिर मैं इसको एंड में तैयार करके इसमें शामिल कर लूँगी, और ये सेम ऐसे ही करना है सब कुछ। ये देख सकते हैं आप, मैंने ग्रेप्स भी इसमें शामिल कर लिए। अब एंड में पीच रहता है वो उसको मैं डाल दूँगी। तो ये जो फ्रूट से बनी हुई ये जो रेसिपी है ये मैंने खुद से ही बनाई है। ये मेरी अपनी रेसिपी बनाई हुई है। आप प्लीज़ इसको ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये किस तरह से बनी, कैसी बनी है। तो इसको मैं अभी ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी इसके ऊपर आखिरी लेयर्स डाल के। तो बाकी इसको मैं सुबह ही सर्व करके आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी ये गर्म है तो अभी ये नहीं डाल सकती मैं। सुबह आपको इंशाल्लाह फिर मैं इसकी फाइनल जो लुक बनेगी वो बताऊँगी। ये देख सकते हैं मैंने सारी रात फ्रिज में रखा था, तो अभी ये मैं इसको काट के तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें छुरी से मैंने इसको काट कर लिया। अभी मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसको एक पीस काट के रख दिया इसमें। तो ये बटरफ्लाई शेप मैंने ली थी, तो इसमें डाल के मैंने इस तरह की एक शेप भी बना ली थी, तो वो भी मैंने निकाल दी है। तो अभी एक पीस और मैं निकालती हूँ, फिर थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ इसको। इसके फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक जो है। तो ये मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़ेदार बना है। तो फ्रूट से बना हुआ है ये, फ्रूट से जो मैंने मीठा बनाया है बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये किस तरह से बना है। तो इसमें जेली आप लोगों की मर्ज़ी है, आप शामिल करें या ना करें। इसकी जगह 1-2 फ्रूट और शामिल कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार है ये। तो साथ में आपको मैंने जो बताया था ना, एक कप दूध का शामिल करना, तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे लगा आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगी। तो जो मैंने वो फ्रूट्स लिए थे तो उनमें सब में मैंने 1-1 कप अलग अलग शामिल किया था दूध का। तो आप भी इस तरह से ही कीजिएगा।
क्योंकि वहाँ से मैंने ये बोला था कि ये एक कप में इसमें इनको डाल के जूस बना लूँगी इन सारी चीज़ों की। तो शायद मुझे लगा कि हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो एक एक कप सारी चीज़ों में दूध का शामिल करना है। तो चलें जी, दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।